हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे भगवान जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम मित्रों यही बताने वाले हैं कि सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है और सोमवती अमावस्या में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि सोमवती अमावस्या मित्रों पितरों के निमित्त होती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस सोमवती अमावस्या में कोई नया व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो पर बने रहिए बिना क्लिक किए हुए, ताकि आप सभी को सभी महत्वपूर्ण बातें मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। 2024 में साल की आखिरी सोमवती अमावस्या है, जो कि 30 दिसंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन हमें यदि मित्रों पीपल की परिक्रमा लगा ली जाए, फेरी लगा ली जाए, तो कहते हैं सुहागिन के लिए ये वरदान है। तो हम सभी को सोमवती अमावस्या के दिन सभी सुहागिनों को फेरी जरूर लगानी चाहिए, जो कि अब की बार भोर में 4 बजे फेरी लगाने का टाइम है। तो वैसे तो पीपल वृक्ष के नीचे अंधेरे में नहीं जाया जाता है, लेकिन वहीं पर जहाँ सोमवती अमावस्या पड़ जाती है तो उस दिन जाना चाहिए। सुबह भोर में जितना जल्द से जल्द जाएं उतना ही अच्छा होता है। भोर की पूजा की गई और अधिक फल देती है। और जल्दी इसलिए जाना चाहिए कि इसमें बहुत भीड़ होती है, बहुत सारी महिलाएं आती हैं। तो हमें सुबह जितना से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना चाहिए, नहीं बहुत लंबी लाइन लग जाती है। तो हमें जल्दी जाना चाहिए और एक दिन पहले ही हमें बाल वगैरह धुल लेना चाहिए। सोमवती अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, कोई भी व्रत हो, हमें उस दिन नहीं बाल धुलने चाहिए। हमें एक दिन पहले ही बाल वगैरह धुल लेने चाहिए और एक दिन पहले ही हमें चावल वगैरह भिगो देना चाहिए, ताकि ऐपन बनाने के लिए, ऐपन की विशेष महत्व है उसमें, इसलिए कि सोमा धोबन की प्रतिमा बनाई जाती है मित्रों पीपल के पेड़ में। तो हमें ये सब सामग्री एक दिन पहले ही जुटा लेनी चाहिए, ताकि हमें सुबह जल्दी जा सकें। नहीं तो हम यदि उस दिन करेंगे तो हमें लेट हो जाएगा और बहुत भीड़ हो जाती है। तो हमें जल्दी उठना चाहिए और भोर में अपना नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करके हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन मित्रों हमें पीला या लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। वस्त्र धारण करके हमें अपनी सारी सामग्री लेकर जाया जाता है। सामग्री हम बता दें आपको कि पीपल की पूजा में और सोमवती अमावस्या की पूजा में क्या क्या लिया जाता है। तो पीपल की पूजा में सोमवती अमावस्या में हमें 1 लोटा जल लेना होता है। उसमें लाल रंग की कुछ सामग्री डाल देना चाहिए, गुड़ वगैरह या चंदन या कुमकुम, ये सब डालकर हमें पीपल में जल चढ़ाया जाता है। तो ये हमें लेकर जाना चाहिए। और चावल का ऐपन, चावल भिगो दे, उसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस कर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें और उसका ऐपन बना लें। उसी से सोमा धोबन की प्रतिमा बनाई जाती है। यदि आपसे नहीं बनता है कुछ तो आप उसी को उस पीपल के पेड़ में लगा दीजिए और लगाकर वहीं पर आप तिलक कर दीजिए सोमा धोबिन के नाम से, उसमें तिलक लगा दीजिए। और हमें फेरी लगाने के लिए कुछ ना कुछ सामग्री ले जाना चाहिए, इसलिए कि 108 परिक्रमा लगाई जाती है पीपल की। तो हमें या तो जैसे मूंगफली हो गई या ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये कुछ चीज़ें हमें गिन कर 108 लेकर जाना चाहिए, ताकि हम भूलें ना। हमें जब हम फेरी लगाते हैं तो हमें एक एक बार में एक एक जो हम लिए रहते हैं, मूंगफली हो गया, ड्राई फ्रूट्स, हमें छोड़ते जाना है और ऐसे परिक्रमा लगाना है। और परिक्रमा में हमें कच्चे धागे का लगाया जाता है और पीपल में वो धागा बांधा नहीं जाता है, फंसा कर ही परिक्रमा लगाई जाती है पीपल की। और उसमें हमें सुहाग की सामग्री मित्रों जरूर ले जाई जाती है, जो कि सोमा धोबन के नाम से हमें सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है। और एक ब्लाउज का पीस ले जाया जाता है, ब्लाउज का पीस भी वहाँ पर चढ़ाया जाता है, दान किया जाता है। और इसमें कोई अपना भोग सामग्री, बतासा या ड्राई फ्रूट्स जो आपसे बन पड़े वो आप लेकर जाएं और वहाँ पर
भोग सामग्री चढ़ाएं। कोई भी पूजा पाठ हो मित्रों, बिना भोग सामग्री चढ़ाए कोई भी पूजा आपकी संपन्न नहीं मानी जाती है। सभी को भोग चाहिए, कोई भी योनि के हो तो सबको भोग से ही सब तृप्त होते हैं, तो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और इस दिन हमें पीपल में शाम के समय दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, पितरों के निमित्त पीपल में जलाना चाहिए। अपने जहाँ आप जल पीने का भर कर रखते हैं वहाँ पर एक दीपक जला कर रखना चाहिए, एक आकाश में जला कर रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को, अमावस्या जो होती है ये पितरों के ही निमित्त होती है मित्रों। इस दिन ये सब कार्य हमें ज़रूर करना चाहिए। और लक्ष्मी जी का भी दिन होता है, लक्ष्मी पूजा के लिए भी लोग करते हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो इस दिन हमें ज़रूर ये सब कार्य करना चाहिए। और पीपल की जो पूजा होती है मित्रों, उसमें हमें वो श्री हरि विष्णु भगवान ही उसमें विराजमान रहते हैं पीपल में, तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ भोग की सामग्री ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और चढ़ाकर फिर हम हाथ जोड़कर सोमा धोबिन से अपनी प्रार्थना करेंगे और पूजा अच्छे से कर लेंगे। तो करने के बाद हम वहाँ पर सोमा धोबिन से हम सुहाग लेंगे। सुहाग में पीला सिंदूर इस दिन चढ़ाया जाता है मित्रों, लाल सिंदूर नहीं। सोमवती अमावस्या में हमें पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है और वहीं से हमें अपनी मांग में भरा जाता है। वैसे तो सोमवार के दिन अमावस्या हो या कुछ हो, वैसे तो पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेकिन जहाँ वहीं पर सोमवती अमावस्या पड़ जाती है तो उस दिन हम सभी को पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। तो सुहाग में पीला सिंदूर वहीं पर पूरी मांग भरी जाती है। और भरने के बाद फिर हम हाथ जोड़कर अपनी क्षमा याचना करते हैं कि हे प्रभु, हे माँ, जो भी मुझसे पूजा पाठ में त्रुटियां रह गई हों, गलतियां हों, उसे माफ़ करना। और जो हम पूजा में सामग्री चढ़ाए रहते हैं सुहाग की, कुछ लोगों के यहाँ है मान्यता कि धोबिन को दिया जाता है और हमारे यहाँ तो ब्राह्मण को दिया जाता है मित्रों। तो ये अपने ग्रामीण स्थानों के अनुसार आप अपना देख लीजिए, जैसे जिसके यहाँ होता हो उस प्रकार से आप करिएगा। तो उसमें से जैसे आप सुहाग की सारी सामग्री चढ़ाएं, ब्लाउज का पीस चढ़ाएं हैं, तो हमें उसमें से कुछ सामग्री अपने पास भी रख लेना चाहिए कि हम जैसे सुहाग की चीज़ है तो हमें भी, तो हम भी सुहागन है, तो ये हमें प्रसाद स्वरूप मानकर हमें सुहाग की सामग्री कुछ ना कुछ हमें अपने पास रख लेनी चाहिए इस दिन। और बाकी चीज़ें जो होती हैं वो हमें ब्राह्मण को दान कर दी जाती हैं। तो इसका हमें दान करना है। और जो भोग प्रसाद चढ़ाए हैं उसमें से हमें उसको भी हमें दान करने देना चाहिए। और कुछ चीज़ें हमें उसमें से ले आकर प्रसाद स्वरूप अपने घर परिवार में वितरण करना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो मित्रों इसी प्रकार से होता है, आप अपने यहाँ के रीति रिवाज ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस प्रकार हम लोग करते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ है कि जैसे आप सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ जब कर लेते हैं तो आके खाना पीना खा लेते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ होता है कि उस दिन पूरे दिन व्रत रखेंगे और शाम के पूजा पाठ करके फिर मीठा भोजन ग्रहण करते हैं। अब आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। और सोमवती अमावस्या के दिन तो हो सके तो मित्रों सुबह में पानी भी नहीं पिया जाता है, खाली पेट ही ये पूजा की जाती है। जैसे अब आजकल तो बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं तो लोग नहीं रह पाते हैं, तो जल पी लीजिएगा। जल पीने में कोई दिक्कत नहीं है। जल पीने से आपका व्रत खंडित नहीं माना जाता है, कभी भी खंडित नहीं माना जाता है। तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप ठीक ठाक हैं तो आप जल मत ग्रहण करें, आप पूजा पाठ अच्छे से कर लें। करने के बाद फिर आप जल ग्रहण कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम अच्छे से पूजा पाठ जब कर लेंगे फिर भोजन ग्रहण किया जाता है। और कुछ लोगों के यहाँ मान्यता है कि गद्दे पर नहीं सोते हैं, ज़मीन पर लेटते हैं। तो ये अपने यहाँ का रीति रिवाज देख लीजिएगा। हमारे यहाँ ये सब नियम नहीं करते हैं कोई सोने होने का। आप जैसी इच्छा हो आपकी वैसे सोएं। लेकिन इसकी जो सोमवती अमावस्या होती है इसमें हमें विशेष
सुहागिनों की विशेष पूजा ये मानी जाती है। जैसे करवा चौथ हो गया, सोमवती अमावस्या हो गई, बट सावित्री का जो व्रत रखते हैं, संतोषी माता का व्रत रखते हैं, तो ये उसी प्रकार से ये सोमवती अमावस्या भी विशेष पूजा मानी जाती है। और इस दिन जैसे किसी किसी के यहाँ पीपल वृक्ष नहीं है आस पड़ोस में, तो तुलसी के पौधे में भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं, फेरी लगा सकते हैं। उसी प्रकार आप निसंकोच पूजा कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जैसे आप पहली बार पूजा कर रहे हैं, पहली बार इस व्रत को उठा रहे हैं सोमवती अमावस्या को, तो उस दिन तो हमें पीपल में ही ये पूजा की जाती है, पीपल से ही ये पूजा उठाई जाती है। और जैसे आप उद्यापन करना चाहते हैं तब भी ये पीपल में ही पूजा की जाएगी। बाकी बीच में आप जैसे दूर पड़ रहा है तो आप तुलसी में भी ये पूजा कर सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं, फेरी लगा सकते हैं। जो भी पूजा पाठ की जाती है जैसे पीपल में, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से आप तुलसी में भी कर सकते हैं सोमवती अमावस्या में। लेकिन उद्यापन में और पहली बार जैसे व्रत उठा रहे हैं तो उसमें पीपल में ही ये पूजा की जाती है। और जो लोग अब की पहली बार ये पूजा उठाना चाह रहे हैं कि हम सोमवती अमावस्या आ रही है तो हम व्रत उठाएंगे, तो नहीं, खर मास में कोई भी पूजा नया व्रत नहीं उठाया जाता है, कोई भी पूजा पाठ नया नहीं किया जाता है खर मास में। आप सभी को पता है, यदि नहीं पता है तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आप सभी को मैं इस खरमास की भी वीडियो डाल रखी हूँ पहले से, कि जिसको नहीं पता है वो ज़रूर देख लें। और खरमास में कोई भी शुभ एवं मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है मित्रों, व्रत वगैरह नहीं उठाया जाता है। तो आज की वीडियो मित्रों यहीं तक है। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे, यूजफुल हो, तो आप ज़रूर लाइक करें। आपके छोटे से लाइक से मित्रों हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप सब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।